दोस्तों, पनामा नहर को मनुष्य के इतिहास की सबसे मुश्किल परियोजनाओं में से एक माना जाता है। सबसे लंबे मानव निर्मित जलमार्गों में से एक है। दोस्तों, ये उन नहरों में से है जो शहरों या दो देशों के बीच यातायात और व्यापार में मदद नहीं करती, बल्कि यह नहर पूरे विश्व के लिए व्यापार महत्व रखती है। दोस्तों, व्यापार करने के लिए रेल मार्ग, वायु मार्ग और समुद्री मार्ग का सहारा लिया जाता है। 80% व्यापार समुद्र मार्ग से किया जाता है, क्योंकि समुद्र मार्ग सबसे सस्ता पड़ता है। पनामा नहर इतनी लंबी है कि इसे पार करने के लिए 10 घंटे लग जाते हैं और इसे पार करने के लिए करोड़ों रुपए चुकाने पड़ते हैं। क्यों इसे पार करने के लिए इतनी बड़ी रकम चुकानी पड़ती है? चलिए आपको इस नहर के इतिहास के बारे में बताते हैं। अगर ये नहर बंद हो गई तो इसे कितना नुकसान होगा दुनिया का। बड़े बड़े पानी के जहाज़ों को जब अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर के बीच यात्रा करनी होती है, तब पनामा नहर का इस्तेमाल किया जाता है। साल में 15,000 जहाज इस नहर से होकर गुजरते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता पनामा नहर ही है। पहले जहाज़ों को इतना लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, जिसे पूरा करने में 2 हफ्ते लग जाते थे। ईंधन जलता था जो अलग। इस रास्ते से व्यापार पहले भी बहुत ज्यादा किया जाता था। इस रास्ते को छोटा करने और पनामा नहर का निर्माण करने की सबसे पहली परियोजना सन 1564 में शुरू की गई, लेकिन यहाँ के पर्यावरण के खराब हालत के चलते आसपास के सभी देशों ने सन 1700 में इसे बनाने के सारे काम बंद कर दिए। 1881 में पनामा नहर को बनाने का कार्य फिर से शुरू किया गया। इसे बनाते समय लगभग 22,000 मजदूरों की मृत्यु हो गई। अमेरिका ने पूरी सावधानी के साथ सन 1914 तक इस नहर का निर्माण करा दिया था। यह नहर 82 किलोमीटर लंबी और 90 मीटर चौड़ी है। दोस्तों, इस नहर के टोल की कीमत बहुत ज़्यादा है, विश्व के बाकी समुद्र रास्ते से कहीं ज़्यादा। अगर किसी जहाज का आकार व वजन कम है तो टोल की रकम भी कम हो जाती है। पहले कंटेनर की लिमिट 5,000 थी, यानी एक जहाज की मैक्सिमम लिमिट 5,000 थी, लेकिन अब इस नहर का मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। अब यहाँ की मैक्सिमम कंटेनर लिमिट 14,000 है। इसे आप खुद गुणा करके देख लीजिए। 14,000 × 90 कितनी कमाई कर रहे होंगे ये पनामा नहर वाले। अगर क्रूज शिप को निकालना है पनामा नहर से तो $150 प्रति यात्री पैसा वसूला जाता है। दोस्तों, पनामा नहर के मेंटेनेंस में चीन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर पनामा नहर एक फायदे का सौदा है। पनामा देश के लिए भी, जो लोग माल को ले जाते हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनका भी खर्च कम होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने तक सीमित न रखें, इसे शेयर जरूर करें। आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट कर सकते हैं।